जरा सोचिए, क्या हो अगर ये सारा यूनिवर्स जिसे हम जानते हैं सिर्फ एक इल्यूजन मात्र हो। इमेजिन करो, अगर हम अपने हर डिसीजन के साथ एक नए यूनिवर्स को क्रिएट कर रहे हो। एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ आप एक एस्ट्रोनॉट हो और एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ पे आप एक राइटर हो। क्या हो अगर हमारी दुनिया सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है इस बड़ी सी गेम का। मल्टीवर्स का कंसेप्ट हम सबको फैसिनेट करता है, वहीं दूसरी ओर ये हमारे रियलिटी पर भी सवाल उठाता है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि कुछ साइंटिफिक थ्योरीज है जो ये सजेस्ट करती है कि ऐसा ही कुछ हो रहा है। और आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही माइंड बेंडिंग थ्योरीज जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या सच में ये यूनिवर्स अकेला है या फिर ऐसे मल्टीपल यूनिवर्सेस हो सकते हैं जिनके अपने खुद के रूल्स हो और अलग अलग टाइम पे एग्जिस्ट भी करते हो। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मल्टीवर्स को। आपको याद है, हमने पिछले कुछ एपिसोड्स में डिस्कस किया था कि कैसे बिग बैंग, इन्फ्लेशन थ्योरी और साइक्लिक यूनिवर्स थ्योरीज हमारी यूनिवर्स के ओरिजिन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। पर इन सब थ्योरीज ने सिर्फ एक यूनिवर्स के ओरिजिन पे फोकस किया है। लेकिन कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट है जो ये सोचते हैं मल्टीपल यूनिवर्सेस या फिर मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में, जहाँ पर एक अलग रियलिटी हो और हो सकता है कि वो एक अलग टाइमलाइन पे एग्जिस्ट भी करते हो। तो दोस्तों, ये जो मल्टीवर्स का कंसेप्ट है ये ना सिर्फ एक फैसिनेशन है, बल्कि ये हमारी रियलिटी पर भी सवाल उठाता है। आज हम देखेंगे कुछ पॉपुलर मल्टीवर्स थ्योरीज जो इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले बात करते हैं इटर्नल इन्फ्लेशन थ्योरी की। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हमारी यूनिवर्स का बर्थ एक बड़ी रैपिड इन्फ्लेशन के साथ हुआ था, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जैसे एलन गुथ मानते हैं ये इन्फ्लेशन प्रोसेस सिर्फ हमारे यूनिवर्स में ही नहीं बल्कि जगह जगह पे होती है और अब तक हो रही है। ये थ्योरी कहती है हर बबल जहाँ पे इन्फ्लेशन रुकी वहाँ एक यूनिवर्स फॉर्म हुआ। हर बबल एक डिफरेंट यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है और क्योंकि ये प्रोसेस अब तक चल रही है, इसका मतलब इनफाइनाइट बबल्स यानी इनफाइनाइट यूनिवर्सेस बन रहे हैं। इमेजिन करो एक ऐसा यूनिवर्स जहाँ स्पीड ऑफ लाइट हमारी यूनिवर्स के डबल हो, या फिर ऐसी यूनिवर्स जहाँ टाइम बिल्कुल अलग तरीके से फ्लो करता हो। क्या हम इन बबल्स में ट्रैवल कर सकते हैं? और अगर कभी ये बबल्स कोलाइड हो जाए तो क्या एक नए यूनिवर्स का जन्म हो सकता है? ये थ्योरीज न सिर्फ साइंस फिक्शन बल्कि साइंस को भी रिडिफाइन करती है। क्वांटम मैकेनिक्स को समझना मुश्किल है, पर उससे ज़्यादा मुश्किल है इस पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करना। आपने श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस एक्सपेरिमेंट में क्वांटम सुपरपोजिशन एक्सप्लेन होती है। एक कैट जो एक ही वक्त पर जिंदा भी है और मरी हुई भी है। यही से आती है मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इस थ्योरी की माने तो जब कभी एक क्वांटम इवेंट होता है, एक नए यूनिवर्स की क्रिएशन होती है। अगर आपने एक स्विच फ्लिप देखा होगा तो एक यूनिवर्स में लाइट ऑन होगी और दूसरी यूनिवर्स में ऑफ, मतलब इनफाइनाइट डिसीजंस, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज और इनफाइनाइट यूनिवर्सेस। सोचिए, आपके हर छोटे से छोटे डिसीजन एक नए यूनिवर्स को क्रिएट करता है। क्या हो अगर एक यूनिवर्स में आप एस्ट्रोनॉट हो और दूसरे यूनिवर्स में आप म्यूजिशियन हो? ये थॉट आपके एग्जिस्टेंस को कितना डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल बनाता है। और ये तो बस शुरुआत है। क्वांटम थ्योरी और भी अमेजिंग चीजों को रिवील करती है जो हम अगले एपिसोड में एक्सप्लोर करेंगे क्वांटम क्रिएशन के थ्रू। अगर आपको लगता है कि ये सब फैसिनेटिंग है तो तैयार हो जाइए ब्रेन थ्योरी के लिए। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी यूनिवर्स एक ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन जो हायर डायमेंशन स्पेस में फ्लोट कर रही है, मतलब 3D स्पेस के बियॉन्ड एक डायमेंशन है जहाँ पर अलग अलग ब्रेन्स पैरेलल में एग्जिस्ट करते हैं। और जब ये ब्रेन्स टकराते हैं तो एक नए यूनिवर्स को जन्म देते हैं। ये थ्योरी एक पैरेटिक यूनिवर्स थ्योरी है जिसे हम अपने पहले एपिसोड्स में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसी रियलिटी जहाँ पर ब्रेन के टकराने से बिग बैंग जैसी इवेंट बार बार होती है, हर बार एक नए यूनिवर्स को बनाती है, एक चेन रिएक्शन जो इनफाइनाइट यूनिवर्सेस को क्रिएट करती है। क्या हो हम किसी और ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कर पाए? क्या एक डोरवे किसी और भी यूनिवर्स के लिए खुल सकता है? सिमुलेशन थ्योरी एक और ऐसी थ्योरी है जो आपका दिमाग हिला देगी। क्या आपको पता है कि एलोन मस्क ये मानते हैं कि शायद हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। इस थ्योरी की माने तो हमारा यूनिवर्स किसी एडवांस सिविलाइजेशन के द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम के एक पार्ट का हिस्सा हो सकता है। इंटरेस्टिंगली, ये ना सिर्फ आज के मॉडर्न साइंटिस्ट बल्कि हमारे भगवद गीता में भी लिखा गया है कि ये दुनिया सिर्फ एक मायाजाल है, यानी कि मैट्रिक्स, जो रियलिटी से काफी दूर है। अगर मॉडर्न साइंस की बात करें तो ये मानती है कि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस हो चुकी है कि एक रियलिस्टिक सिमुलेशन क्रिएट कर सकती है। तो चांसेस है कि हम भी इसका छोटा सा पार्ट ही हो। आपका हर एक्सपीरियंस, हर फीलिंग एक कोड का रिजल्ट हो सकती है। क्या हो ये यूनिवर्स सिर्फ एक एलैबोरेटेड वीडियो गेम हो? और अगर ये सच है तो क्या हम अपने क्रिएटर से कभी मिल भी पाएंगे?
इस क्वेश्चन को हम अगले एपिसोड में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे सिमुलेटेड यूनिवर्स हाइपोथेसिस। मल्टीवर्स सीरीज कहती है कि शायद हमारा यूनिवर्स कोई स्पेशल या यूनिक नहीं है, शायद यह सिर्फ एक बड़ी सी चेन का एक छोटा सा पार्ट हो। पर इन थेरीज का कोई सॉलिड प्रूफ अभी तक हमको नहीं मिला है, लेकिन जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं इनकी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है। आपको क्या लगता है, क्या हम मल्टीपल यूनिवर्सेस में जी रहे हैं? और क्या कभी हम दूसरे यूनिवर्स का भी सफ़र कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक सिमुलेशन में हैं? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले एपिसोड्स में हम इसी टॉपिक को डिटेल में देखेंगे और बात करेंगे सिमुलेटेड यूनिवर्स हाइपोथेसिस और क्वांटम क्रिएशन हाइपोथेसिस के बारे में। तब तक सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सी थ्योरी सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में और एक माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।